Hello every students, you are welcome in class, common class of English grammar. We are going to study about narration. In the last video, I told you about narration part in which reporting verb, reporting part, reported part, everything I told. But I had told you at the time, I will tell you in the next video assertive sentence. So I am going to tell you about the assertive sentence. Please pay attention at the blackboard. I have given some example at the blackboard. You will learn from these examples of assertive sentence. Okay? Come to the point. She said, the cow died in the night. ये आपका पहला assertive sentence का डायरेक्ट स्पीच है, DS, यानी DS का मतलब डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट सेंटेंस है ये, डायरेक्ट. तो आप इसको क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट. कैसे आप चेंज करेंगे? निश्चय ही आपको पता है कुछ न कुछ. आइए हम ये क्लास 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लास के विद्यार्थियों को एक्सेप्ट करके उनको बताने का प्रयास कर रहा हूं. और ये चारों क्लास के विद्यार्थी 9, 10, 11, 12 ये कॉमन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो नरेशन का है. नरेशन का अर्थ होता है बेटा स्पीच, कथन. तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बनाने का आपको ढंग सिखाते हैं, वो भी एसर्टिव सेंटेंस का. इसमें आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, हम क्रमशः उसको व्यक्त करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे. तो आइए देखते हैं. शी सेड द काउ डाइड इन द नाइट. अब आप देखेंगे द काउ डाइड इन द नाइट, इसका सेंटेंस कैसा है? तो यही असर्टिव सेंटेंस है, राइट. जब रिपोर्टेड पार्ट आपका असर्टिव सेंटेंस में है तो आपको पता है कि मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है. अब चूंकि यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए वही रहेगा. अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ये टोल्ड में बदल जाता. किसमें बदलता? टोल्ड में बदलता. रिमेंबर इट फॉर एवर. तो यहां पे हो जाएगा सीधे आपका शी शेड. फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, लगा देते हैं दैट. ये सीखें असर्टिव सेंटेंस में जो कनेक्टिव वर्ड होता है, जो जोड़ने वाला शब्द होता है, जो कंजंक्शन होता है, वह होता है दैट, असर्टिव सेंटेंस का. अब आइए सीधे देखते हैं द काउ. ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट. तो आप लिखेंगे ये द काउ. ओके. अब आप देखेंगे द काउ डाइड, यानी गाय मर गई. अब ये सेंटेंस जो है असर्टिव तो है, बट यू विल हैव टू पे अटेंशन अबाउट द टेंस. तो ये आपको जानना होगा कि यह किस टेंस का वाक्य है. तो आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स नो अबाउट इट्स टेंस. यह पास्ट इंडेफिनिट है. क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है माय डियर स्टूडेंट. तो ये पास्ट इंडेफिनिट जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट जो है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट में हो जाता है. तो आप इसे याद रखें. तो द काउ हैड, और हैड जब लगा तो क्रिया का थर्ड फॉर्म. अब ये इसका हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा हैड डाइड. हैड डाइड. द काउ हैड डाइड इन द नाइट. ओके. अब आगे देखें. अगला है राम सेड टू मी. राम ने मुझसे कहा यू हैव डन योर वर्क. अब यू हैव डन योर वर्क ये असर्टिव सेंटेंस है. यहां पे सेड है, साथ में टू मी लगा हुआ यानी ऑब्जेक्ट है. तो जाहिर सी बात है इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे आप तो ये हो जाएगा राम. अब सेड टू बदल जाएगा किसमें? टोल्ड में. तो राम टोल्ड मी. कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, कनेक्टिव वर्ड का यूज करेंगे, ये हो जाएगा दैट. अब अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, ये है रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट? आपको मैंने पहले बताया था, एक टॉपिक दिया था यस शो एन अपॉन 1 to 3.
आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये यू क्या है, ये यू जो होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, और ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसका होगा, रिपोर्टिंग पार्ट का होगा। अब यहां रिपोर्टिंग पार्ट का ये सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग पार्ट का ये ऑब्जेक्ट और ये रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया एकदम स्पष्ट समझे कि ये रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग पार्ट की क्रिया है। इसे याद ही रखना है क्योंकि इसी पर हमेशा आपका चेंज होता रहेगा जो है। तो यू हमेशा किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग पार्ट के। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग पार्ट मी है और यहाँ यू क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में है। तो जब कोई परिवर्तन होके आएगा तो यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। इसलिए मी का सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको ज्ञात करना होगा केस में जाकर। केस यानी ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस। वो उसका चार्ट आप लोग देख लेंगे या उसे बताया गया है। तो आप मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आई, ठीक। अब ये देखिए यू हैव डन है, यानी हैव डन क्या बता रहा है, कौन सा टेंस बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आई हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया लग जाएगी और आपको पता चल गया होगा कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है तो उसके साथ मुख्य क्रिया भी थर्ड फॉर्म में ही होता है। यानी इस वाक्य का जो क्रिया है ये डन है तो आई हैड डन। फिर इसके बाद आइए देखिए सिस्टम से समझते जाइए, समझ में आ जाएगा। अब यहां देखिए योर वर्क, ठीक है। अगर हम समझा दें आपको एक बार में तो यू सब्जेक्ट है, हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, डन ये मेन वर्ब है। अब यहां पूरा पार्ट ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, योर वर्क। अब योर किसके अनुसार बदलेगा भाई, योर भी आप देख लें, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन का ये पॉसेसिव केस है। क्या है, पॉसेसिव केस है। तो ये पॉसेसिव केस योर जो है सेकंड पर्सन का है तो यह भी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी समझने का प्रयास करें कि जो जिस पर्सन का होगा वह उसी के क्रम में बदलेगा। यानी अगर यह सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर यह थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, अगर यह फर्स्ट पर्सन है तो फिर रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन एन फॉर नो चेंज। तो ये जो आपको एक फार्मूला दिया जा रहा है आप इसे तैयार कर लें, कॉन्सेंट्रेट हो जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे तो मैं समझता हूं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में आपको कोई डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी। आराम से आप वाक्य को बदल लेंगे और आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो माय डियर योर जो बदलेगा ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये पॉसेसिव केस में है तो जाहिर सी बात है कि ये मी के अनुसार बदलेगा। अब ये मी जो आएगा पॉसेसिव केस में बन के आएगा तो ये हो जाएगा मी का पॉसेसिव केस होता है माय डियर माई। अब फिर वर्क को उतार देंगे, ओके। तो ये आपका इनडायरेक्ट बन गया, राम टोल्ड मी दैट आई हैड डन माई वर्क, ओके। ये आपका दूसरे वाले का इनडायरेक्ट हो गया। कम टू द थर्ड, ही सेड टू मी मुकेश विल नॉट गो टुडे। मुकेश विल नॉट गो टू टुडे, यह भी क्या है, सेंटेंस में एसर्टिव सेंटेंस है, ओके। अब एसर्टिव सेंटेंस है, अब टेंस की बात करें तो यहां पे आप देख रहे हैं जो विल लगा हुआ है। जब हेल्पिंग वर्ब विल फेल हो और उसके साथ मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म का हो तो दैट द सेंटेंस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब प्राय यह है माय डियर स्टूडेंट कि मैं आपको पिछले कई वीडियो में, पिछले एजुकेशन में आपको ये बताते गया कि आप टेंस को पूरी तरह से तैयार रखें। टेंस तैयार रहेगा तो आप इनडायरेक्ट बदल लेंगे, टेंस तैयार रहेगा तो
तो आप पैसिव वॉइस बदल लेंगे। मतलब कुल मिलाकर के टेंस जानना अत्यंत आवश्यक है। तो मुकेश विल नॉट गो टुडे, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब ये सेड टू रिपोर्टिंग पार्ट, इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है यह सेड टू टोल्ड में हो जाएगा, यानी हो गया ये ही टोल्ड मी। आराम से समझ लीजिए, क्योंकि आराम से जब एक बार समझ लेंगे तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखो मुकेश है, मुकेश ये प्रोनाउन नहीं है, मुकेश क्या है, नाउन है। तो नाउन भी जो है ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत होगा, तो इसे भी हम बदलते नहीं हैं। अब ये नहीं कि मुकेश की जगह पे हिला दे, नहीं, आप मुकेश नाम है तो मुकेश ही लिखेंगे। तो मुकेश, मुकेश विल के जगह ये इसका पास्ट हो जाएगा। क्यों पास्ट होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये विल का पास्ट वुड हो जाएगा। विल का पास्ट क्या होता है, वुड। सेल का पास्ट क्या होता है, शुड। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। मे का पास्ट क्या होता है, माइट। इस तरह से आप पास्ट को भी जाने। तो मुकेश वुड नॉट गो। अब इसके बाद देखिए एक पॉइंट यहां पे आ गया, टुडे। अब टुडे को हम बदल देते हैं निकटता सूचक में, टुडे का हो जाता है दैट डे। बहुत सी चीजें आएंगी आपको आगे, जैसे टुडे है तो दैट डे हो गया, टू नाइट है तो दैट नाइट हो गया, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे हो गया, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो गया। तो ये टाइम में जब इनडायरेक्ट हम करते हैं तो टाइम ये चेंज हो जाता है, तो आप इससे भी सीख लें साथ साथ, या आपके नरेशन वाले पार्ट में इसके बारे में जरूर दिया हुआ होगा, तो उससे भी आप सीख लेंगे माय डियर। कम टू द नेक्स्ट, आई सॉ हर द डे बिफोर यस्टरडे। ये पहले ही दे दिया गया है रिपोर्टेड पार्ट, और बाद में है इसका रिपोर्टिंग पार्ट। ठीक, तो ऐसा रहता है, एग्जाम में अक्सर दे देता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं थोड़ा सा देख करके, लेकिन उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपको ढूंढ लेना है ही सेड, ये हो गया रिपोर्टिंग पार्ट, और डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर होता है रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है, तो ही सेड। अब यहां पे आप देख लेंगे ये रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस कैसा है। तो रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, दैट इज इन टू द असर्टिव सेंटेंस। तो आप ही सेड को क्या लिख देंगे, ही सेड ही रहने देंगे, क्योंकि उसके आगे जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो टोल्ड में चला जाता। तो ही सेड, फिर उसके बाद कनेक्टिव वर्ड यूज कर देते हैं दैट, ही सेड दैट। ठीक है, अब आइए, ये आई है। अब आई, इस पे आ जाइए। आई मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये ही है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये ही है और इसे बदलना है आई को, तो हम किस में लाएंगे, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट में ही लाएंगे, यानी ये हो जाएगा ही। ठीक, और दूसरी बात ये है, ये देखें किस टेंस का है, तो आई सॉ हर द डे बिफोर यस्टरडे, यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि सी का सेकंड फॉर्म होता है सा। तो यहां हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड, और सा है तो इसका थर्ड फॉर्म, यानी उसका फर्स्ट फॉर्म सी और उसका थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो ही हैड सीन, तो ही सेड दैट ही हैड सीन। अब ये देखिए द डे बिफोर यस्टरडे है। द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, अब यस्टरडे से पहले, यानी कल से पहले। तो कल से पहले क्या हुआ, ये हो गया 2 दिन। तो आप उसको लिख देंगे बिफोर 2 days, बिफोर 2 days, राइट। तो हो गया ही सेड दैट ही हैड सीन। कुछ छूट रहा है, जैसे ये छूट गया इसका ऑब्जेक्ट, तो ही हैड सीन हर, ही हैड सीन हर बिफोर 2 days। तो ये रहा बेटा आपका असर्टिव सेंटेंस में। आई हैव गिवन यू सब एग्जांपल फॉर केयर। आप इसको सावधानी पूर्वक जो है देख लें और इसके आधार पर आगे बनाएंगे।
थैंक यू वेरी मच।